जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का हम लेक्चर देखते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि रेफरेंसिंग कैसे लगानी है और डिफरेंट टाइप्स की रेफरेंसिंग कैसे होती है और साथ हम इसके देखेंगे कि टूल बेस्ड जो है वो रेफरेंसिंग जो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए वो हमने इसके अंदर देखनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर के तहत ही असाइनमेंट भी इसकी जमा होगी जिसके अंदर आप रेफरेंसिंग लगाएंगे। ये तरह पीछे आपने काम किया है और अपनी आप असाइनमेंट्स द्वारा जो पेपर है उसको फिर फाइनल शेप्स देने की तरफ आप चल पड़ेंगे। रेफरेंसिंग लगाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। पहले मैं रेफरेंसिंग की बात करता हूँ। उसके अंदर हम देखते हैं कि रेफरेंसिंग जो है वो किन किन टाइप्स की होती है और उसके अंदर कौन सी चीज़ें होंगी जो हमें लाजमी देखनी होगी। ये आपके पास गूगल स्कॉलर की वेबसाइट है, ये आपको पास नज़र आ रही है। यहाँ पर जाके हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम अपना जो टॉपिक है जिसके रिलेटेड पेपर हमने बनाया है आपने उस टॉपिक को हम जाके देखेंगे। उस टॉपिक के रिलेटेड पेपर आप देखेंगे और उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है इसके अंदर रेफरेंस लगाने से पहले जिस पेपर का आपने आपने डाउनलोड किया हुआ है उसका आपने यहाँ पर टाइटल जो है वो आपने सर्च आउट कर लेना है सबसे पहले। अब मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि उसका टाइटल जो है वो आपके पास ये था, अ सर्वे ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग सिक्योरिटी। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर गूगल स्कॉलर पे जाएंगे और जाके अपने पेपर का टाइटल आप यहाँ पर जाके दे देंगे। जो पेपर आप साइट करना चाहते हैं उस पेपर का टाइटल जो है वो आप यहाँ पर जाके देंगे। तो वो पेपर जो है वो आपके पास यहाँ पर कुछ यूं आपके पास नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये इसी एक ही इसके ऊपर टाइटल के ऊपर आपके पास दो पेपर आ रहे हैं और दोनों के ऑथर्स डिफरेंट हैं। एक 2013 में पब्लिश है और एक पेपर जो है वो 2019 के अंदर पब्लिश है। अब आपने देख लेना है कि आपके पास आपका कौन सा पेपर है जिसको आप साइट करना चाह रहे हैं अपने पेपर के अंदर। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपके पास ये 2019 का पेपर साइट करना चाह रहे हैं तो आप इस पेपर के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर आगे फिर इस पेपर की फर्दर डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी। हम बैक जाते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, सेव का बटन होता है, ये आपके पास देखेंगे कि यहाँ पर साइट का बटन आ रहा है और ये लिखा होता है कि साइटेड बाय 7 यानी 7 लोगों ने इस पेपर को अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज किया हुआ है। ये रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, इसी टाइटल के रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे इसी नाम के मिलते हुए टाइटल्स होंगे उस तरह के गूगल स्कॉलर जो है वो आपको बाकी के पेपर भी लेके आ जाएगा। हम यहाँ पर जाएंगे इस बटन के ऊपर जहां पर लिखा हुआ है साइट। जैसे ही आप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एमएलए, एपीए, शिकागो, हार्वर्ड और वैंकॉर, ये आपके पास एक दो तीन चार पाँच पांच आपके पास डिफरेंट रेफरेंसिंग आ रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं। एमएलए एक स्टाइल है, एपीए एक स्टाइल है, शिकागो एक स्टाइल है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। ज्यादातर जो चलता है वो आपके पास जब आप थीसिस लिखेंगे तो आपको कहा जाता है कि एपीए 6 के अंदर आप थीसिस आपने रेफरेंसिंग के लिए एपीए स्टाइल यूज करना है। तो एपीए इनमें से सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपके पास एपीए है। ये वैनकॉर है, ये ज्यादातर जो स्प्रिंगर है वो वैनकॉर का ये रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो यूज करता है। कुछ जर्नल्स हैं एमएलए यूज करते हैं, कुछ जर्नल्स शिकागो यूज करते हैं। वो जर्नल्स आपको बता देता है
कि आपने अपने पेपर का जो आपने पेपर सबमिट करना है, उसके लिए कौन-सा जो रेफरेंसिंग स्टाइल जो है वो आपने इसके साथ लगाना है। तो अब हम चलते हैं, ये नीचे जो है बिबटेक्स है, एंड नोट है, रेफमैन है, रेफवर्क्स है, ये डिफरेंट टूल्स हैं। बिबटेक्स भी एक टूल है, एंड नोट भी एक सॉफ्टवेयर है। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप रेफरेंसिंग लगा सकते हैं। रेफमैन भी एक टूल है, रेफवर्क्स भी एक टूल है जिसके ज़रिए आप ऑटोमेटिकली जो है वो रेफरेंसिंग लगा सकते हैं। ये जो रेफरेंसेस हैं, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, इनके अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड नोट के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर जब चाहे आप उन रेफरेंसिंग को आप चेंज कर सकते हैं। उनका सीक्वेंस नंबर चेंज कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास डिफरेंट टूल्स जो हैं वो आपको इसकी देते हैं श्योरिटी कि आपने ये काम आपने करना है। अब ये आपके पास एंड नोट आ रहा है, यहाँ पर ये स्टाइल्स आ रहे हैं। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, जो टूल हमने यूज़ करना है, आपको जो मैं टूल्स के ऊपर बताने लगा हूँ, वो टूल कैसे यूज़ करते हैं, अब हम उसकी तरफ आते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, मैंने एक स्टूडेंट का पेपर की एक समरी ली है एज़ ए एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर हम इसके अंदर मुख्तलिफ रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे। तो जो आपने टूल यूज़ करना है वो ज़ूटेरियो है, एक टूल है। ये आपको नेट के ऊपर मिल जाएगा, इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लगइन। आप गूगल पे जाएँगे और ज़ूटेरियो एमएस वर्ड प्लगइन करके आप लिखेंगे तो आपके पास ज़ूटेरियो का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लगइन आ जाएगा। उस आप प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह आपके पास एक अलहदा मेन्यू बार आ जाएगी। अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर उस मेन्यू बार के अंदर कोई मसला होता है कि आप उसके अंदर मसला होता है कि आपके पास ये नहीं आ रही, तो मैं आपको एक वीडियो जो है वो इसके अंदर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि अगर ये इसकी सेटिंग होती है वर्ड के अंदर छोटे मोटी, और आप यूट्यूब के ऊपर भी जाके इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, वो ज़ीटीरियो की इंस्टॉलेशन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो वहाँ पर कोई जो सेटिंग होगी वो भी आप साथ कर ले, तो ये इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का के अंदर इसकी प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर इसकी सेपरेट सेपरेट जो है वो मेन्यू बार आपके पास आ जाएगी। आपने फिर इस मेन्यू बार के अंदर आना है, क्योंकि वो स्टेप्स मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, वो काफ़ी फिर डिटेल्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल वो मैं 1-2 वीडियोज़ जो हैं वो सेपरेटली आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। वहाँ पे जाके आप वो वीडियोज़ डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो आपको ये गाइड कर देंगी कि ज़ूटेरियो जो है वो कैसे आपने इंस्टॉल करना है, और माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लगइन है आपने इसको कैसे इसके अंदर अनेबल करना है अगर कोई आपके पास अनेबल नहीं हो रहा। अब रेफरेंसिंग आपने लगानी है, तो रेफरेंसिंग कैसे लगानी है? इसके अंदर यहाँ पर ऐड और एडिट साइटेशन है। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसिंग के अंदर। सबसे पहले आपने यहाँ पर जाना है ताकि जो है इसके अंदर आप प्रेफ़रेंस कर लें। अच्छा, सॉरी। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले जो है जब आपने ज़ूटेरियो जो है वो इंस्टॉल करना है, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट जो जो ज़ूटेरियो टूल है, आपने इसको ऑन करना है। उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करना है। ये मैं बात रिपीट कर देता हूँ, ये आप सब स्टूडेंट ज़रा गौर से सुन लें। जब आपने रेफरेंसिंग लगानी है, रेफरेंसिंग लगाने से पहले आपने ज़ूटेरियो के टूल को अनेबल करना है। उसको आप डबल क्लिक करें, उसको आप ऑन करें, और उसके बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है ओपन करना है। सबसे पहले ज़ूटेरियो को ओपन करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपने ओपन करना है। तो मैं पहले इसको ज़रा बंद करके ज़ूटेरियो को ऑन कर लेता हूँ, और फिर आपको ये मैं इसकी स्क्रीन जो है वो शेयर करता हूँ उसकी। जी, ये आपके पास ज़ूटेरियो जो है, जब आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक होगा। ये मेरे जो पेपर इसके अंदर इंपोर्ट किए हुए हैं, वो आपके पास यहाँ पर माई लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे पेपर इसके अंदर ऐड हुए हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं पेपर।
तो ये पेपर जैसे ही आप ज़ेटिरियो जो है, वो आप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, तो सबसे पहले जो है, वो इसके अंदर पेपर इंपोर्ट करना होता है। ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि पेपर हमने कैसे इसके अंदर इंपोर्ट करना है और कैसे जो है वो इसके अंदर लिंक करना है। वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, हम इसके अंदर देखेंगे अभी। ये एक पैरा है, मैं इसको पैरा आपके पास शो कर रहा हूँ। ये पैरा आ रहा है और अब इसके अंदर हमने रेफरेंसिंग लगानी है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये ज़ेट्रो जो है, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसका काम ये करना है कि हमने इसकी डॉक्यूमेंट प्रेफेसिंग करनी है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें ज़रा, इसके ऊपर आपको बेशुमार वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। मैं भी इसका बता रहा हूँ आपको। ये सबसे पहले ऊपर जो है ये लिखा हुआ है कि साइटेशन स्टाइल है। यहाँ पर आपके पास साइटेशन जो है, वो स्टाइल जो है वो आपके पास नज़र आ रहा है। ये आपके पास साइटेशन स्टाइल है। ये मुख्तलिफ किस्म के साइटेशन जो स्टाइल्स हैं, ये आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। ये देखें ज़रा, और हमने जो है इसमें से जो साइटेशन स्टाइल जो लगाना है, ये आपके पास एपी आ रहे हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये एपी है। एपीए कुछ लोग कहते हैं एपीए 6 लगाएँ, कुछ कहते हैं एपीए 7 लगाएँ। और ये आपके पास शिकागो आ रहा है, ये आपके पास मैंने इसके अंदर एल्सेवियर हार्डवेयर का, ये एल्सेवियर का स्टाइल है, ये आई ट्रिपल ई का स्टाइल है, इसको हम ब्रैकेट स्टाइल भी कहते हैं। ये हमारे पास, ये मैंने इसके अंदर स्प्रिंगर का स्टाइल भी रखा हुआ है, इसके अंदर वैंकॉर का स्टाइल भी मौजूद होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने जो सा स्टाइल लगाना है, जो पेपर के आपके रिलेटेड होगा, वो आपने इसमें से अपना पेपर का स्टाइल जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको स्टाइल जो है नहीं इसके अंदर अवेलेबल है, तो आप मैनुअल स्टाइल के ज़रिए भी आप यहाँ पर कोई भी स्टाइल जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसके अंदर आप लोगों ने आई ट्रिपल ई जो स्टाइल है, इसको आपने इनेबल कर देना है। आई ट्रिपल ई स्टाइल जो है यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है। आई ट्रिपल ई स्टाइल करेंगे और आपने इसको यहाँ पर ओके कर देना है। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसिंग आपने इतनी ही रखनी है कि आपने यहाँ पर जाके सिर्फ आई ट्रिपल स्टाइल ऑन कर देना है। अब आपने हमने इसके अंदर रेफरेंस लगाने हैं। अब रेफरेंस हमने किस तरह लगाने हैं, यहाँ पर ऐड और एडिट साइटेशन जो है वो आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमने ज़ेटिरियो के अंदर उस पेपर को हमने इंपोर्ट करना है और फिर हमने इस पेपर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर साइट करना है। तो माइक्रो ज़ेटिरियो के अंदर जब आपने पेपर लेके आना है, तो उसके अंदर आपने इसको कैसे करना है, वो हम इसके अंदर ये देखते हैं ज़रा। मिसाल है कि आपके पास ये पेपर आ रहा है और इस पेपर को आप इसके अंदर इंपोर्ट करना जा रहे हैं। तो ये आपके पास ज़ेटिरियो के अंदर यहाँ पर आपने रेफ मैन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये पॉइंटर आपको पॉइंट कर रहा है कि रेफ मैन के अंदर आपने इस चीज़ को क्लिक करना है, इसके अंदर रेफ मैन के ऊपर। जैसे ही आप रेफ़मैन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास कर देगा, लेकिन ये इस वक़्त प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर गूगल का एक और मसला आ रहा है। मैं आपको एक और तरीके से इसको करके दिखाता हूँ कि दूसरा, अगर इन केस ऑफ यहाँ पर मसला आ रहा हो, तो आपने दूसरे तरीके से कैसे करना है। जो भी आप पेपर वगैरह देखते हैं, आपने यहाँ पर जाना है और आपने उस पेपर का डीओआई नंबर होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। हर पेपर का एक डीओआई नंबर होता है। यहाँ पर इस पेपर का डीओआई नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोगों ने इस पेपर का डीओआई नंबर जो है, यहाँ से 10 तक जो है, सिर्फ यहाँ से 10 तक जो है आपने डीओआई नंबर जो है वो आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ तक 10 से शुरू करके पिछले वाला हिस्सा नहीं, DOI.org इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 10 से आगे जो वर्ड स्टार्ट होता है, हमेशा डीओआई नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट होता है। आपने इसको 10 से
यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, इतने हिस्से को आपने इसको कॉपी करना है और फिर हम जाएँगे ज़ेट्रो के अंदर, ये आपके पास टूल आ रहा है। यहाँ पर ज़ेट्रो के अंदर यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ पर लिखा होता है आईएसबीएन नंबर, डीयूआई, पीएमआईडी और एआरएक्सआईवी, ये मुख्तलिफ आईडीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम इसका डीयूआई नंबर यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद ये इम्पोर्ट इसको कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेपर आ गया, अ सर्वे ऑफ a survey on the Internet of Things, state of the art architecture issues and countermeasures। यहाँ पर ये आपके पास पेपर आ गए हैं। अब आपने इस पेपर को अपने पेपर उसके अंदर यूज करना है। ज्यादातर जो मैं तरीकाकार इख्तियार करता हूँ, यहाँ पर इसका टाइटल जो आ रहा होता है, मैं इसको टाइटल को यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं चला जाता हूँ। जब आपने एक पेपर जो है वहां पर ज़ेटिरियो के अंदर इंपोर्ट कर लिया, इसके अंदर इंपोर्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो भी मैं अभी आपको ये एक तरीका बताया मैंने डीयूआई के थ्रू आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताया कि डीयूआई के थ्रू आपने ज़ेटिरियो के अंदर चीज को कैसे इंपोर्ट करना है। इसके जो दूसरे तरीके हैं वो भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि दूसरे तरीके जो है वो कैसे आपने यूज करने हैं, वो भी आपको अभी आपको इसकी गाइडलाइन मिल जाती है। तो मैं इसके अंदर आता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोबारा। यहाँ पर एग्जांपल है कि ये ऑथर, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बात यूज कर रहा हूँ कि ये दो ऑथर हैं जिन्होंने ये पेपर लिखा हुआ है और आपने इन ऑथर्स के नेम के बाद आपने साइटेशन लगानी है। तो जहाँ पर आपने साइटेशन लगानी है, आप वहाँ पर जाके कर्सर रखेंगे। ये मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर जाके आप कर्सर रखेंगे और जहाँ ऐड और एडिट साइटेशन के ऊपर जाके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इसका यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल वी प्रेस किया आपने, यानी इसका जो टाइटल है जो ज़ेट्रो के अंदर हमने जाके कॉपी किया था, वो टाइटल को जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने से क्या होगा कि ये आपके पास सामने नजर आ जाएगा। अगर आप वहां पर पेस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ से ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लासिकल व्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से जाके आप अपना जो पेपर आपने इसके अंदर इंपोर्ट किया था, उस पेपर को हम यहाँ पे जाके सर्च करके तो यहाँ ओके कर देंगे तो वो पेपर आपको शो हो जाएगा। अब मैं इसका दोबारा जाके इसका टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। जहाँ पे टाइटल पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा पेपर आपका। पेपर का नेम भी आ रहा है, आपके पास जर्नल का नेम भी आ रहा है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी आ रही है और आपके पास वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर और इसका पेज नंबर 292 से लेकर 323 तक, ये दोनों सारी चीजें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई आपके पास नजर आ रही है। अब आप इसको जाके सिलेक्ट करें, ये यहाँ पर इसका बना देगा और आपने इसको जाके यहाँ पर ओके किया तो ये एक नंबर लग गया। ये आई ट्रिपल स्टाइल होता है, इसको हम ब्रैकेट स्टाइल भी कहते हैं। तो आई ट्रिपल स्टाइल के अंदर जो रेफरेंसिंग है वो नंबर की शक्ल के अंदर लगती है और नंबर्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी होती है। अब ये एक पेपर हमारे पास यहाँ पर साइट हो गया और जब इस पेपर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये ग्रे हो जाएगा और इसका ये मतलब है कि ये रेफरेंस लगा हुआ है, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ हुआ। ये मैनुअली, अगर आप मैनुअली लिखेंगे तो ये कभी भी ग्रे नहीं होगा। मिसाल है कि यहाँ पर एक चीज आप मैनुअली टाइप करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जाके आप टू लिख देते हैं, तो इसको आप जिस तरह मर्जी इसके अंदर कर्सर लेके जाएं तो कभी भी ये वैसे ग्रे नहीं होगा। जैसे आप इसके अंदर कर्सर लेके जाएंगे तो ये ग्रे हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर रेफरेंस जो है वो सेट्रो के थ्रू जो है वो लगा हुआ है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं ये कौन सा रेफरेंस लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर क्लिक करके आप यहाँ पर जाके ऐड और एडिट साइटेशन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपको बता भी देगा कि इस ऑथर का जो है पेपर लगा हुआ है। इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस पेपर की जो है वो डिटेल्स वगैरह भी ओपन हो जाएंगी।
अब इसको मैं जाके एक और पेपर आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ और फिर आगे इसकी नीचे जो है वो चीज़ें आपको मैं लेके आता हूँ, दिखाता हूँ। अब मैं एक और पेपर जो है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर इसके अंदर लेके आना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक और पेपर है, मैं किसी और पेपर को ले लेता हूँ। वो मैं आपके यहाँ पर मिसाल है कि ये एक पेपर है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ ये इसका। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा कि ये आपके पास आप रेफमैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली माई लाइब्रेरी के अंदर ये पेपर को जो है वो ले जाएगा। फॉल्ट टॉलरेंट, रिडंडेंट। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आए, मैं तो यहाँ पर जैसी चीज आती है मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये आपके पास सीधा पेपर जो है वो जेट्रो के अंदर चला गया है। अब मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और क्योंकि मैंने पीछे से कॉपी किया हुआ है इसको, तो यहाँ पर जाके मैं ऐड और रिमूव जो है इसके अंदर जाके इसको, ये मेरे पास पेपर आ गया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये आपके पास दूसरा पेपर आ गया यहाँ पे। यहाँ पर अब आप कोई और तीसरा पेपर लेके आना चाहते हैं और यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर लगाना चाहते हैं पेपर, आपने यहाँ से इसके अंदर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने का तरीका यही है कि यहाँ पर आप क्लिक करें, जिस पेपर को आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको पहले सर्च कर लें, सर्च करने के बाद उसको यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर लाके आप इसको रेफमैन के ऊपर क्लिक करें। आप यहाँ पर पेपर आ जाएगा आपके पास। ये इसका एक और बता दूं कि जो इसका ज़िटीरियो का आप गूगल क्रोम का प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये यहाँ पर आएगा, वरना ये यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा। तो मैं इसका पेपर के टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और वर्ड में जाके साइटेशन पे जाके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये आपके पास 3 नंबर पे आ गया। फिर इसी तरह आप जौन सा पेपर लेके आना चाहते हैं, यहाँ पर एक और चौथे नंबर पे पेपर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएं, जौन सा मुतलका पेपर आप सर्च करें। सर्च करने के बाद मिसाल है कि आपने ये पेपर ढूंढा है, ये पेपर कर लेते हैं। इसको आप साइट पे क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जेट्रो का जो प्लगइन है माइक्रो इसका गूगल क्रोम का, वो आपका इंस्टॉल होना चाहिए, जिस तरह ये मैं बता रहा हूँ आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लगइन भी आप जेट्रो का इंस्टॉल करेंगे और जिटीरियो का जो है वो आप क्रोम का प्लगइन भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही रेफमैन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये माई लाइब्रेरी के अंदर उसको सेव कर देगा। यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप वर्ड में जाएं, जहाँ पर इसको आप लेके जाके आप उसको रेफरेंस लगाना चाहते हैं। द पेपर मेनली ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मिसाल है कि उसको रेफरेंस लगाना चाहते हैं तो आप ऐड साइटेशन पे जाएं और यहाँ पर जाके आप करेंगे और ये देखें 4 पे आ गया। ये देखें यहाँ पर ये नीचे रेफरेंसिंग आपके खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती है। ये रेफरेंसिंग कैसे आती है, ये अभी मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ऐड और एडिट बिब्लियोग्राफी पे आपने क्लिक करना है, तो साथ ही ये नीचे
जो आपने 4 पेपर यूज किए हैं, ऊपर साइड किए हैं, वो आपके पास चारों पेपर्स की बिब्लियोग्राफी जो है यहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर आप यहाँ पर ऊपर टाइटल दे दें, यहाँ पर आप रेफरेंसिंग का रेफरेंसेस, तो ये आपके पास हेडिंग आ जाएगी आपके पास। इस हेडिंग का के नीचे ये आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आप रेफरेंसिंग लगाते जाएंगे उस हिसाब से जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे चीजें आनी शुरू हो जाएगी। मिसाल है, यहाँ पर आप एक 5वां रेफरेंस लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाते हैं, एक और पेपर हम मिसाल है कि इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, एग्जांपल है, यहाँ पर रेफमैन पे गए, ये माई लाइब्रेरी के अंदर आ जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करके कॉपी कर लें, वर्ड में जाएं, ऐड और एडिट साइटेशन पे जाएंगे, इसको यहाँ पर आप जाके साइटेशन लगा दें, ये 5 नंबर पे आ गई, और नीचे देखेंगे तो 5वां नंबर जो है वो खुद ब खुद एडिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये आपके पास रेफरेंसिंग लगाने का तरीकाकार है। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ तरीकाकार है रेफरेंस लगाने के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये था कि आप इसको DUI नंबर के थ्रू आप लगाएं। दूसरा एक और तरीका भी है इसके अंदर, मिसाल है ये स्प्रिंगर का पेपर है, आप इसके ऊपर जाते हैं, ये पेपर ओपन हो गया स्प्रिंगर का। यहाँ पर सेव टू जेट्रो की जो है वो ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आप भी क्लिक करेंगे तो ये पेपर जो है वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर इस तरह ऐड हो जाएगा। लेकिन ये सारे पेपर ऐड नहीं करता, बहुत सारा जर्नल जो हैं वो जो पेपर्स हैं उनकी डिटेल्स जो है वो देता है। तो वो पेपर अगर यहाँ पर आपके पास ये बटन जो है वो व्हाइट कलर का हो जाए, ये निशान जो है व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो ये आपको बता देगा कि ये पेपर जो है वो जेट्रो के अंदर ऐड हो सकता है कि नहीं ऐड हो सकता। तो अगर ये व्हाइट हो जाए तो ये जो है वो आपकी पेपर की इंफॉर्मेशन उठा लेता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेपर यहाँ पर ऐड हो गया। आप इसको डबल क्लिक करके कॉपी कर लें और यहाँ पर अपने वर्ड के अंदर आके आप इसको, एग्जाम्पल है कि आप पेपर को यहाँ पर लेके आके पेस्ट करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लगा देता हूँ। दोबारा जाएंगे ऐड, यहाँ पर ये यहाँ पर, अब ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लगाया तो ये नीचे वाले जो नंबर हैं ये सारे के सारे रीऑर्डर हो गए। ये 3 नंबर, 1, 2 और 3। अब इसके बाद मिसाल है कि आप यहाँ पर लाके कोई पेपर ऐड करते हैं, एग्जाम्पल है, तो इस 2 को वो खुद ब खुद 3 कर देगा और 3 को इसको 4 कर देगा और सो ऑन, जितने भी रेफरेंस लगे हैं इनको खुद ब खुद इनके सीक्वेंस नंबर जो है वो सेट कर देगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे करता है। एग्जाम्पल है कि मैं कोई और पेपर ऐड करने जाता हूँ, इसको आप डबल क्लिक करके कॉपी कर लें, वर्ड में गए, अब मैं यहाँ पर नंबर लगाऊंगा इसका, तो ये एक के बाद खुद ब खुद इसको 2 कर देगा, इसको 3 कर देगा, इस 3 को 4 कर देगा। ये देखें जरा, अब ये देखें आपके पास ये 2 हो गया, हमारे पास ये 2 था पहले, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसी तरह सो ऑन जितने भी थे वो सारे आगे आगे हो गए। और ये आपके पास टोटल जो है यहाँ पर 6 पेपर आ रहे हैं और 6 पेपर यहाँ पर हैं। अगर ये सीक्वेंस नंबर जो है यहाँ पर, ये 6 पेपर आ रहे हैं टोटल और 6 पेपर यहाँ पर लगे हुए। तो इस तरह आपने अपने पेपर्स की जो है वो पेपर के अंदर जितना आपने लिटरेचर व्यू लिखा है, मेथोडोलॉजी के सेक्शन के अंदर आपने जो रेफरेंसिंग लगाने हैं
और आपने स्टेट ऑफ द आर्ट जो आपने पहले 10 पेपर, आपने 15 पेपर जो हैं वो आपने यूज किए हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड के सेक्शन के अंदर, लिटरेचर व्यू, बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर रेफरेंस लगते हैं। एक चीज जेन के अंदर रखिएगा कि स्टूडेंट कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन होता है, अब्स्ट्रैक्ट के सेक्शन के अंदर पेपर साइट नहीं होते। ये कुछ लोग तालिब इल्म अब्स्ट्रैक्ट के अंदर पेपर साइट कर देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई पेपर भी साइट नहीं होगा। ये बात जेन के अंदर रखिएगा कि अब्स्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी पेपर साइट नहीं होगा। और अब्स्ट्रैक्ट के अंदर आप लोगों ने एक और काम करना है कि जब आप इंट्रोडक्शन का सेक्शन है उसके अंदर आप पेपर प्रॉपर्ली साइट करें। आप लिटरेचर रिव्यू के पेपर के अंदर जो सेक्शन है उसके अंदर आप पेपर जो है वो साइट करें प्रॉपर्ली। और उसके बाद जो मेथोडोलॉजी का सेक्शन जो लास्ट क्लास के अंदर कराया गया है उसके अंदर आप प्रॉपर्ली पेपर को आप साइट करें। और फिर हम जो रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन होता है उसके अंदर भी पेपर साइट होते हैं, उसके अंदर भी साइट करेंगे पेपर। और जो कंक्लूजन का सेक्शन होता है, इसके बाद जो लास्ट सेक्शन होता है कंक्लूजन का, कंक्लूजन के सेक्शन के अंदर पेपर मोस्टली तौर पे लोग साइट नहीं करते। अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि आप रेफरेंस देना चाह रहे हैं कंक्लूजन के अंदर भी, तो आप दे भी सकते हैं, लेकिन 99% जो है वो लोग कंक्लूजन के अंदर कोई पेपर साइट नहीं करते। कंक्लूजन के अंदर सिर्फ अपना आपका जो सारा काम किया हुआ है, ऊपर आपने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, वही चीज जो है वो कंक्लूड होती है और उसमें कोई नई चीज नहीं होती। ऊपर वाली चीजें जो हैं सारी बातें वो कंक्लूड होती हैं। इसलिए उस कंक्लूजन के सेक्शन के अंदर भी कोई पेपर जो है वो साइट नहीं किया जाता। अब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी कोई चीज साइट नहीं की जाती और कंक्लूजन के अंदर भी साइट नहीं की जाती। ये दो चीजें जेहन के अंदर रखिएगा, क्योंकि कुछ तालिब इल्म जो हैं ये मिस्टेक्स कर देते हैं। ये चीजें जेहन के अंदर रखनी है कि ये आप लोगों ने काम ऐसा नहीं करना। इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, आपने लिख चुके हैं। इंट्रोडक्शन के सेक्शन के अंदर आप जो नेक्स्ट असाइनमेंट है इसके अंदर आप पेपर जो है वो साइट करें। जो आपका सेक्शन है लिटरेचर व्यू का आपने सेक्शन किया है और उस पे सेक्शन के अंदर आप पेपर्स को आप साइट करें। उसके बाद जो मैंने एसएलआर का आपको कराया था कि सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू, उसके अंदर जो पेपर साइट करने जरूरी हैं उन पेपर्स को भी आप सिस्टमेटिक लिटरेचर व्यू के अंदर जाके आप प्रॉपर्ली जाके साइट उन पेपर को भी साइट करें। तो उसके बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन का सेक्शन होगा, उसके बाद कंक्लूजन का सेक्शन होगा और फिर रेफरेंसिंग का सेक्शन होगा। तो रेफरेंसिंग का सेक्शन भी आप इस तरह नीचे जो है ये हेडिंग लगा के सेक्शन को मेंटेन करना शुरू करें। मैं आपको इसका एक टेम्पलेट है उसके ऊपर करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट होगा, अब्स्ट्रैक्ट के बाद आपने नंबर देना है 1.1। आपने ये 1.1 जो है 1 जो है वो आपने इंट्रोडक्शन को दे देना है। अगर इंट्रोडक्शन के अंदर कोई सब हेडिंग वाला यूज कर लेनी है तो आप लोगों ने 1.1 और 1.2, ठीक हो गया, इस तरह हेडिंग दे देनी है। 2 के ऊपर आप ले जाएंगे लिटरेचर व्यू। तीसरा जो है आप सेक्शन जो बनाएंगे मेथोडोलॉजी का सेक्शन होगा। इस सेक्शन के अंदर आप इसको आप करेंगे। चौथा जो सेक्शन होगा वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का सेक्शन होगा और इसके बाद हम इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे और उसके बाद रेफरेंसिंग की तरफ आ जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को नंबर नहीं लगता। ये जो कंक्लूजन का सेक्शन होता है इसको नंबर मोस्टली तौर पे नहीं लगता, लेकिन कुछ जो है वो लगवा भी देते हैं नंबर। कुछ जर्नल्स और कुछ टेम्पलेट्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो अगर नंबर लगाना है तो इसको आप 5 के ऊपर जाके कंक्लूजन लगा देंगे। अब्स्ट्रैक्ट है इसको नंबर कभी भी नहीं लगता और रेफरेंसिंग को भी नंबर नहीं लगता।
और इस पैटर्न के ऊपर जो है वो आप अपना पेपर तैयार करेंगे। ये वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आप फाइल तैयार करेंगे। इसके अंदर आप सुन लें ये वीडियो के अंदर, इसके अंदर आप A4 जो है वो पेपर, A4 आप पेपर यूज़ करेंगे। और इसके अंदर जो है वो मार्जिन जो है वो चारों तरफ से जो है वो 1 मार्जिन होगा। 4 साइड पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट पे जो है वो 1 मार्जिन होगा। जो आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करेंगे वो टाइम एंड न्यू रोमन होगा, लाइन स्पेसिंग कोई नहीं होगी। और टाइम एंड न्यू रोमन की जो साइज़ है वो आपके पास 11 का फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे इसके अंदर। पैराग्राफ की स्पेसिंग भी नहीं होगी। पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो आप 1.5 कर लें। और जो लाइन स्पेसिंग है वो नहीं होगी इसके अंदर। और चारों तरफ से 1 होगा, मार्जिन 1 होगा। और पेपर जो है वो आपके पास A4 होगा। इसके ऊपर आप अपनी नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट आप रेफरेंसेस लगा के आप मुझे भेजेंगे। और रेफरेंसेस जो है वो आप ज़ेट्रो के ज़रिए आप लगाएँगे।